तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाक क्वाक इंटरेक्शन। तो ये जो हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा क्वाक्स क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अगर आप क्वाक्स को नहीं समझोगे तो आपको ये टॉपिक थोड़ा बढ़िया तरीके से नहीं समझ में आएगा। सो हम आगे क्वाक्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये क्वाक्स होते क्या हैं। तो आगे हम जो ये क्वाक्स एक एलिमेंट्री पार्टिकल है आगे, तो ये ठीक ना, अब इसके बारे में समझते हैं। तो ये जनरली एक ऐसा एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जो कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन को लगाने का काम करता है। और जो अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इस स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन कहाँ पे लगता है, यहाँ पे तो देखो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आप जानते हो कि न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं बहुत सारे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो क्वार्क्स है वो क्लाउड के फॉर्म में इस तरीके से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के चारों तरफ जमा होता है, ठीक। और ये जो क्वार्क्स होते हैं एक स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन जो फोर्स है हमारा उसको लगाने का काम भी करते हैं। और जब ये जम भी करते हैं, क्वार्क्स क्वार्क्स जब जम करेंगे, मतलब जो क्वार्क्स जो एलिमेंट्री पार्टिकल है जम करेंगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जनरेशन भी करते हैं, मतलब न्यू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बनाते भी हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे न्यूट्रॉन एक पार्टिकल है और यहाँ पे न्यूट्रॉन की जो स्ट्रक्चर है कि जो न्यूट्रॉन है दो डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। ये डाउन और अप जो क्वार्क्स हैं, क्वार्क्स के ही पार्ट होते हैं, उसी के टाइप्स होते हैं। तो अब आगे देखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो अगर हम टाइप की बात करें तो देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स, 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स होते हैं। और ये आप 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स बोल रहे हो, 6 फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स बोल लो, दोनों एक ही बात है, ठीक ना। तो कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, फ्लेवर्स हैं, तो यहाँ पे कौन, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम, टॉप, ये दीज आर द 6 टाइप ऑफ quarks, or you can say the 6 type of flavors of quarks, okay। then ये अब देखो, तो अप एंड डाउन जो क्वार्क्स होते हैं उनकी जो मासेस होती है बहुत कम होती है, लोवेस्ट मासेस के होते हैं। अब अगर एंटी पार्टिकल के बारे में बात करें, क्योंकि हमने जो एलिमेंट्री पार्टिकल के अंदर पढ़ा हुआ है कि हर पार्टिकल का कुछ ना कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल जरूर होता है। तो जैसे एलिमेंट्री पार्टी ऑफ क्वार्क्स आर कॉल्ड द एंटी क्वार्क्स, आप उसे बोलोगे और डिनोट करने के लिए बार से दिखाओगे। सपोज दैट कि आप क्वार्क्स को क्यू से दिखा रहे हो, तो ये क्वार्क्स है, तो अब क्वार्क्स के जो एंटी पार्टिकल जितने भी होंगे तो उसको क्यू बार से आप डिनोट करने का काम करोगे, ठीक। जैसे कि हमने किया है, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे जैसे अप है, अप को अगर अब इसका जो एंटी पार्टिकल, अप का एंटी पार्टिकल, तो आप इसे यू बार से दिखाओगे। अगर आप इसे यू से दिखा रहे हो तो इसे यू बार से दिखाओगे, ठीक। इसके आप जो टाइप्स हैं, जो फ्लेवर्स है, उसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे अगर स्पिन की बात करें तो उसका जो स्पिन होता है हाफ होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे तो अगर हाफ स्पिन है यानी वो फर्मियंस हैं, क्योंकि आप जानते हो फर्मियंस वे पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पिन क्या है, हाफ होती है, और जो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी एक सेम क्वांटम स्टेट में दो फर्मियंस नहीं हो सकते, दो या दो से अधिक फर्मियंस नहीं हो सकते। या इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर क्या कि अगर एक एनर्जी स्टेट में दो या दो से अधिक पार्टिकल्स, दो या दो से अधिक जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, ये हमारा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, ठीक। अब इसके अगर मैं बात करूँ कि देखो जो चार्ज होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक ना। जो क्वार्क्स के जो चार्ज होते, जो क्वार्क्स पे जो चार्ज होते हैं वो कलर्ड होते हैं। जैसे क्वार्क्स हैव द कलर्ड चार्ज रेड, ग्रीन, ब्लू, यही 3 कलर के चार्ज जो होते हैं उस पर, मतलब एक कलर। अब जैसे कि जो इनके एंटी पार्टिकल होंगे उन पे भी चार्ज होगा, तो जो इनके एंटी पार्टिकल होंगे उन पे भी चार्ज होगा, तो इन्हीं कॉम्बिनेशन से जो कलर बनता है वही कलर एंटी पार्टिकल पे चार्ज होता है। मैंने क्या बोला कि अब जैसे एंटी पार्टिकल पे कोई एक इंडिविजुअल चार्ज नहीं होता है, इनके कॉम्बिनेशन वाला चार्ज होता है, ठीक ना। कि इनके कॉम्बिनेशन कोई भी, जैसे इसका कॉम्बिनेशन हो गया या तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया, तो जो कॉम्बिनेशन से चार्ज बनेगा वही एंटी पार्टिकल पे चार्ज होगा, ठीक, मतलब चार्ज का कलर होगा, ठीक। अब जैसे क्वार्क्स है फ्रैक्शनल चार्जेस, इसके पास फ्रैक्शनल चार्जेस होते हैं, कैसे कैसे, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर अप, चार्म, टॉप, इसको अलग हमने रखा है और ये अप टाइप ऑफ क्वार्क्स भी कहलाते हैं, ठीक ना। तो इस पे जो चार्ज होता है वो होता है +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है इस पर, ठीक। अब अगर बात करें कि डाउन, स्ट्रेंज, टॉप, बॉटम, ये जो इसको अलग हमने कैरेक्टराइज करके रखा हुआ है, तो ये बॉटम टाइप क्वार्क्स आप बोल सकते हो। इस पे जो चार्ज होता है -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको ध्यान देना है। सो आई होप ये पूरा का पूरा आपको क्वार्क्स क्या होते हैं, इसके चार्ज के कलर्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, इसके एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये सारे के सारे समझ में आए होंगे। सो हम चलते हैं थोड़ा सा क्वाक
इंट्रैक्शन को देख लें। अब जैसे अगर हम बात करें क्वाक क्वाक इंट्रैक्शन, तो पहली बात तो क्वाक्स आर द ओनली एलिमेंट्री पार्टिकल इन स्टैंडर्ड मॉडल्स। देखो स्टैंडर्ड मॉडल्स में हम एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच जो फोर्सेस लगते हैं, जैसे 4 फंडामेंटल फोर्सेस जो लगते हैं उसको हम स्टडी करते हैं, ठीक ना, स्टैंडर्ड मॉडल्स में। तो क्वाक्स आर द ओनली एलिमेंट्री पार्टिकल इन स्टैंडर्ड मॉडल्स ऑफ पार्टिकल्स फिजिक्स टू एक्सपीरियंस और फंडामेंटल इंट्रैक्शन, जिसमें और फंडामेंटल क्या इंट्रैक्शन लगता है। मतलब क्वार्क्स ऐसे पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जिसमें ये चारों के चारों फंडामेंटल जो फोर्सेस होते हैं वो लगते हैं, ठीक ना। जिससे कौन कौन से फोर फंडामेंटल फोर्सेस हो जाएंगे, तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो जाएगा, और ग्रेविटेशन हो जाएगा। तो दीज आर द फंडामेंटल फोर्सेस इंट्रैक्शन, यू कैन से इंट्रैक्शंस। अब सेकेंड जो पॉइंट है, अभी क्या बोल रहा है, तो हम पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी थ्योरी है, इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पार्ट में हम और भी ज़्यादा इसकी डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक। अब जैसे द सिस्टम ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन क्वार्क्स चेंज्ड विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर इज कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। तो लिखा क्या है, जो सिस्टम होता है अट्रैक्शन का या रिपल्सन का बिटवीन क्वार्क्स चार्ज विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। तो जैसे कि अब जो चार रिपल्सन है और अट्रैक्शन लगता है, ठीक ना, क्वार्क्स के बीच में, विद द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ साथ वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के कारण ही लगता है, ठीक ना। तो जो भी मतलब कि अट्रैक्शन या रिपल्सन काम कर रहा है, और मतलब कि और डिफरेंट कलर के चार्जेस है वहाँ पे, ठीक ना, तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के कारण ही लग रहा है वहाँ पे, ठीक। अब जैसे यहाँ पे कि अ क्वाक ऑफ वन फ्लेवर कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्वाक ऑफ अनदर फ्लेवर। जैसे कि अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि एक क्वाक है ऑफ वन फ्लेवर का क्वाक है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पे हमने स्टडी किया था ना कि इसके ये फ्लेवर्स हैं, दीज आर द फ्लेवर्स, ठीक, अप डाउन स्ट्रेंथ चार्म बॉटम टॉप। तो दीज आर द फ्लेवर्स। तो अगर एक फ्लेवर को दूसरे फ्लेवर में चेंज करना हो, ठीक ना, ये बात बोल रही है यहाँ पे कि अ क्वाक ऑफ वन फ्लेवर कैन ट्रांसफॉर्म इनटू अ क्वाक ऑफ अनदर फ्लेवर। अगर मतलब कि टॉप को आपको बॉटम में चेंज करना है इस तरीके से, तो ओनली थ्रू द वीक इंट्रैक्शन। आप वीक इंट्रैक्शन के हेल्प से ही क्या चीज एक फ्लेवर के क्वाक को दूसरे फ्लेवर के क्वाक में आप चेंज कर सकते हो इजीली मेथड से। तो ये पूरा का पूरा इसका थ्योरेटिकल पार्ट था, आपको बेसिक समझ में आया होगा कि क्या होते हैं। अभी हम इसके और भी डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे, सो हमारे साथ बने रहिए आप। आई होप ये समझ में होगा आपको, ठीक। और इससे पहले हमने एक और वीडियो अपलोड कर चुका है कि क्वार्क्स मॉडल क्या होता है, सो उसे आप जाकर देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको 110% बहुत कुछ समझ में आएगा, और वो भी एक फ़नी तरीके से, ठीक। सो एक ही बात बोलूँगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट द बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इसकी जो डीपली स्टडी हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। एक बात और, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, उसमें जो भी यूजफुल वीडियो हो, जो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल वीडियो हो, उसको आप देखें, ताकि आपकी जो नॉलेज है थोड़ी बूस्टअप हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही।